रात के ठीक 9 बजे राज अपनी बाइक से एक सुनसान सड़क पर जा रहा था। बारिश अभी अभी रुकी थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। अचानक उसकी बाइक बंद हो गई। उसने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बाइक चालू नहीं हुई। तभी उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक पुरानी टूटी फूटी हवेली पर पड़ी। हवेली के अंदर सिर्फ एक कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी। राज ने सोचा, शायद कोई रहता होगा, मदद मिल जाएगी। जैसे ही वह हवेली के अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हवा अपने आप तेज चलने लगी। दरवाजा पीछे से धीरे धीरे बंद हो गया। राज घबरा गया। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के पायल की आवाज आई। छन छन छन। राज ने टॉर्च जलाकर ऊपर देखा। सीढ़ियों पर एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। सफेद कपड़े, लंबे बाल और चेहरे पर हल्की मुस्कान। तुम कौन हो? राज ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मेरा नाम अनाया है। और तुम? राज ने अपना नाम बताया। अनाया बोली। तुम यहाँ रात में नहीं आते। ये जगह सुरक्षित नहीं है। राज ने पूछा। अगर इतनी खतरनाक है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनाया कुछ पल चुप रही, फिर बोली। मैं यहीं रहती हूँ। दोनों देर रात तक बातें करते रहे। राज को पहली बार लगा कि उसे किसी से पहली नजर में प्यार हो गया है। सुबह होने लगी। अनाया अचानक घबरा गई। मुझे जाना होगा। कहाँ? तुम कभी मत पूछना। इतना कहकर वह हवेली के अंदर बने एक पुराने कमरे में चली गई। राज उसके पीछे गया, लेकिन कमरा पूरी तरह खाली था। न कोई दरवाजा, न कोई खिड़की। अनाया गायब थी। राज डर गया। वह गांव पहुंचा और चाय की दुकान पर हवेली के बारे में पूछा। दुकानदार का चेहरा उतर गया। बेटा, उस हवेली में पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। राज हंस पड़ा। लेकिन कल रात मैं एक लड़की से मिला था। दुकानदार के हाथ से चाय का गिलास गिर गया। उसका नाम कहीं अनाया तो नहीं था? राज चौंक गया। हाँ। दुकानदार बिना कुछ बोले वहां से चला गया। उस रात राज फिर हवेली पहुंचा। अनाया उसका इंतजार कर रही थी। धीरे धीरे दोनों की मुलाकात रोज होने लगी। हंसी, बातें, सपने, दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। लेकिन हर रात अनाया सूरज निकलने से पहले गायब हो जाती। एक दिन राज को हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कोई अनाया से प्यार करेगा तो वह कभी जिंदा वापस नहीं जाएगा। राज के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने अनाया से सच पूछा। पहली बार अनाया रो पड़ी। मैं इंसान नहीं हूँ राज। 20 साल पहले मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से पहले किसी ने मेरा खून कर दिया। मेरी आत्मा आज भी इस हवेली में कैद है। राज ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें इस कैद से आजाद करूंगा। उसी रात हवेली में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। दीवारों से खून टपकने लगा, शीशे अपने आप टूटने लगे। किसी की डरावनी हंसी पूरे महल में गूंजने लगी। राज को तहखाने में एक बंद कमरा मिला। कमरे के अंदर एक लोहे का संदूक रखा था। उसमें एक पुराना मंगलसूत्र, एक शादी का जोड़ा और एक खून से सना हुआ चाकू था। साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, मैंने अनाया को इसलिए मार दिया क्योंकि अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। उस चिट्ठी पर हस्ताक्षर थे, विक्रम। विक्रम वही आदमी था जिसे पूरे गांव वाले आज भी सम्मान देते थे। राज ने सबूत पुलिस को दे दिए। सालों पुराना सच सामने आ गया। विक्रम गिरफ्तार हो गया। जैसे ही उसे सजा मिली, हवेली के अंदर तेज रोशनी फैल गई। अनाया धीरे धीरे राज के सामने आई। उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे इंसाफ दिला दिया। अब मैं आजाद हूँ। राज रोते हुए बोला। मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अनाया मुस्कुराई। सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। अगर किस्मत ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह रोशनी में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। 6 महीने बाद राज एक नए शहर में नौकरी कर रहा था। एक दिन बारिश में बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की ने उसे मुस्कुराकर देखा। वह बिल्कुल अनाया जैसी दिखती थी। राज उसके पास गया। क्या हम पहले कभी मिले हैं? लड़की मुस्कुराई और बोली, शायद किसी अधूरी कहानी में। राज के चेहरे पर मुस्कान आ गई।